नमस्कार। देश के लगभग सभी गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर पर आज इकट्ठे हुए और सबने मिलकर ये तय किया कि आने वाले जो 5 तारीख का कॉल है अखिल भारतीय किसान फाउंडेशन कमेटी का, उसके 5 तारीख के चक्का जाम का हम समर्थन करेंगे। साथ ही 26-27 के कार्यक्रम की रूपरेखा बैठ के बनाएंगे। अब इसके बाद दल्लेवाल जी बताएंगे। जो आज की बैठक का मेन एजेंडा था हमारा, वो यही था कि जो अध्यादेशों का जो आज कानून बन चुके हैं उनके संबंध में जो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है उसको कैसे गति दी जाए। उसको तेज़ गति देने के लिए आज ये आंदोलन पूरे भारत का बढ़ने जा रहा है। पिछले दिन 27 तारीख को एक बैठक यहाँ पे हुई है और उसमें जो कार्यक्रम तय किए थे उन्हीं को आज एक बार फिर मीटिंग यहाँ पे राष्ट्रीय किसान महासंघ की हुई है और इसमें और भी अन्य जो संगठन है बाहर रहे थे वो भी आज इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें ये तय किया गया है कि जो 5 तारीख का उन्होंने कार्यक्रम दिया, जैसे कक्का जी ने बताया, वो हम करेंगे, उसका समर्थन करते हैं। जो 26 और 27 तारीख का कार्यक्रम उन्होंने दिया है उसमें थोड़ा एक कन्फ्यूजन है। उन्होंने 2 दिन का काम का ऐलान किया है, 26 और 27 का दिल्ली आने का। और हम ये सोच रहे हैं आज की हमारी बैठक में हो सकता है हमारी केंद्र की सरकार कहीं पे कोई बात करने के लिए या कई किसानों के मामले का हल करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर क्या किया जाए, इस आंदोलन को और लंबा कैसे चलाया जाए, इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए। इसके लिए हमारी ये जो आज 11 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी और जो उस दिन कमेटी बनी है, दोनों कमेटियां मिलकर बैठकर उसका आंदोलन जो हो रहा है 26 और 27 वाला, वो ऐसा आंदोलन हो कि देश में एक मिसाल कायम हो जाए कि देश का किसान आज इकट्ठा होकर लड़ रहा है, तो बहुत बड़ी संख्या में हो वो आंदोलन हो। उसके लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। और कोर कमेटी के जो 11 सदस्य हमारे आज सेलेक्ट किए गए हैं वो अलग अलग स्टेटों से तय किए गए हैं। जैसे हमारे ये शिव कुमार कक्का जी हैं, ऋषिपाल मावता जी हैं, उधर हमारे अपना महाराष्ट्र से लक्ष्मण वांगे जी हैं और पंजाब से हमारे मंजीत सिंह जी हैं, इधर सेवा सिंह आर्या जी हैं, ये हमारे कश्मीर से हैं, उधर हमारे पंजाब अपना राजस्थान से भाई साहब संतवीर सिंह जी हैं और एक उनमें उस कमेटी में दास भी हूँ, मैं भी हूँ। और ये 11 सदस्यों की ये एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी तालमेल करेगी और आंदोलन को आगे कैसे ले जाना है, कैसे लड़ना है, वो सारी की सारी देख रेख इस कमेटी और उस कमेटी के साथ तालमेल बनाकर वो मिलकर करेंगे और वो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो। और बाकी बात है हमारे सत्कारयोग ऋषिपाल मावता जी ये बताएंगे। इनसे मैं आग्रह करूँ। नमस्कार जी। आज जो हालात हो रहे हैं किसान के पूरे देश में, पहली बात तो यह है कि जो ये अध्यादेश लाए इसका विरोध पूरे देश में चल रहा है, चाहे पूरे भारत में। कारण ये रहा कि सरकार की जो तानाशाही है और इस तानाशाही के विरोध में पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट है। आंदोलन करेंगे और आंदोलन सड़कों पे होगा, दिल्ली का भी चक्का जाम होगा, पूरे देश में आप पंजाब से लेकर के दिल्ली तक यह आंदोलन चलेगा। नंबर 2, आज ये भी हम घोषणा करते हैं जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं, रिलायंस के मॉल हैं, किसान इनका भी बहिष्कार करेंगे। इनके मेरी ये अपील है कि कोई भी इनसे पेट्रोल ना ले और इनको बंद कराने का काम भी किसान करेंगे। रिलायंस का आज एक इसका हम विरोध करते हैं, चौधरी चरण सिंह का नाम बदल करके इन्होंने अडानी के नाम से जो एयरपोर्ट लखनऊ में किया है, ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। और इसके लिए हम सब एक हैं, कक्का जी के नेतृत्व में सब लोग
हमारे 120-30 संगठन हैं जो एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के जहाँ भी किसान की लड़ाई है, चाहे पंजाब में है चाहे हरियाणा में है, जब तक किसान बिल्कुल चैन से नहीं बैठेगा, जो ये MSP का अध्यादेश अगर सरकार नहीं लाती है तो इस देश में, पूरे देश में, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे आज ये नारा है नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, ये नारा लगाया है और किसान सब एकजुट हैं, सब मिलकर के तालमेल बना करके इस दिल्ली को घेरने का काम अब करेंगे, जल्दी ही किसान करेंगे। ये फैसला कमेटी जैसे ही करेगी और दिल्ली के लिए कूच करेंगे, ये फैसला हमने किया है। आप लोगों के कोई सवाल है तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं सवाल। जी अभिजीत जी, आपके कितने किसान संगठन हैं और कितने किन किन राज्यों से हैं जो शामिल होंगे इसमें, और 27 और 28 नवंबर को, 26 और 27 नवंबर का जो है उसमें कितनी संख्या में आप लोग जुटेंगे? पहली बार AIKFCC के साथ आप मिलकर सामने आ रहे हैं। ठीक बात है। आज जो हम संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को, वो संदेश बहुत स्पष्ट है कि भारत का संपूर्ण किसान संगठन आज एकजुट होकर ये जो 3 अध्यादेश है जो डेथ वारंट के लिए कहा गया है, इसके खिलाफ जिस स्तर पर लड़ाई लड़ना पड़ेगी लड़ेंगे। हमारे साथ जितने भी संगठन राजनीतिक हैं पूरे देश के, वो एक साथ हैं और हम ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ में मिलकर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब जी सरकार आप पर ये आरोप लगाती है, जी जो भी किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं उन पर आरोप लगा रही है कि आप लोग बिचौलिए के बिहाफ में काम कर रहे हैं, जी, जबकि आप अब 500 से ज़्यादा किसान संगठन इस संघर्ष में जुड़ जाएंगे। जी, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, सरकार का तो काम ये है, हम पहले कांग्रेस का विरोध करते थे तो हम पर आरोप था कि हम संघ के आदमी हैं। अब हम संघ का विरोध करते हैं BJP का तो बोल देते हैं कांग्रेस के आदमी हैं। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति काम करेगा, हम किस बिचौलिए के बीच में काम कर रहे हैं उसका सरकार नाम उजागर करे। ये सरकार जुमलेबाजी से नहीं चलेगी ना कि साहब अध्यादेश बहुत अच्छा है, इसमें बड़ा फ़ायदा है। हम प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से डिबेट करने को तैयार हैं। अगर मैं जरा सी भी नैतिकता है तो हमने डिबेट करें वो कि किस बात की बात बोल कर रहे हैं आप। हम बताते हैं कि डेथ वारंट से कम नहीं है ये जो 3 अध्यादेश है। कई किसान संगठनों को रक्षा मंत्री ने अपने आवास पर बुलाकर केंद्रीय कृषि मंत्री से बैठक कराई है। क्या आप लोगों के पास भी कोई निमंत्रण आया था? आप बैठक करेंगे, बातचीत की कोई उम्मीद है? देखिए, हमारे पास अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया है और जो चर्चाएं हुई हैं उसका हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये 2-4 जो पूंजीपति हैं बड़े और जो 12 लाख हज़ार करोड़ का कृषि का व्यापार है पूरे देश का, इस कृषि के व्यापार दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। इस व्यापार पर वो 4 जो बड़े एजेंट इस देश के उद्योगपति हैं उनकी निगाह है, ये उनका ड्राफ्ट है। कृषि मंत्री को तो पता ही नहीं है कि ये अध्यादेश कब पास हो गया, देश के किसी व्यक्ति को नहीं पता है। वो तो केवल एक ही बात कह पाए हैं PM के सामने कि साहब बहुत अच्छा है। तो अच्छा क्या है, ये हमने दिल्ली में जब गिरफ्तारी दी थी पिछले बार, तो गिरफ्तारी में हमने कहा था कि भाई ठीक है, आपने इतने सारे पेज में अध्यादेश लिखा है, गारंटी PM ने ट्वीट किया कि हम गारंटी देते हैं समर्थन मूल्य पर खरीदने की, तो एक लाइन आप कानून में जोड़ दें ना कि हम गारंटी दे रहे हैं समर्थन मूल्य पर क्रय करने की। हमारा झगड़ा पहले अध्यादेश में ख़त्म हो जाएगा। तो सरकार अपने कानून में क्यों नहीं गारंटी देना चाहती? सरकार की नीयत में खोट है। धन्यवाद साहब। देखो, पहला बहुत लंबा समा करोना के दौरान ये बंद रहियां रेल गड्डियां, कोला नहीं घटिया, लेकिन अज भी कोला घटन वाली जां कोई होर कोई गल नहीं सी। असी रेल गड्डियां जिहड़ियां किसानां ने छड्डियां, वो इस गल दे उत्ते जिहड़ियां माल गड्डियां छड्डियां गईयां सी कि इन्हां ने साडे अंदोलन नूं बदनाम करन वास्ते साडे किसानां दे विच एक तरह की अफवाह फैलाई जानी है कि तुहानूं खाद इस करके नहीं मिलती क्योंकि किसान रेलवे लाइन ते बैठा है, खाद आ नहीं रही। इस गल नूं ध्यान 'च लैंदिआं असीं इस लाइन तो उठ के एक गल करी सीगी कि असीं माल गड्डियां छड्डदे हां। अगर सच्चियों इन्हां नूं फिकर आ लोकां दा, पंजाब दे लोकां दा फिकर सी, देश दे लोकां दा, फिर सानूं तां इह भी कहा एक दिन कि जिहड़े मिलटरी बैठी है साडी अगे जम्मू कश्मीर दे विच, उन्हां लई खाण दा समान नहीं, बेचारे साडे बच्चे भुखे मरनगे, तुहाडे बच्चे की गल अज सरकार नूं नहीं फिकर उन्हां दा भी वो भुखे मरनगे?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਆਊਗੀ, ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ DAP ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਮਲੇ ਵਰਤ ਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਰਤ ਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ PhDਆਂ MA MSCਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਭ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਸੇ ਕੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਨ ਵੀਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮਤੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਮਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ BJP ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਪਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ।